आप एक बार अपनी आंखें बंद करो और किसी पुरानी मेमोरी को याद करो। कोई फैमिली ट्रिप, कोई बर्थडे या फिर पहली बार साइकिल चलाना। उसे अच्छे से डिटेल में याद करो। उसके कलर्स, लोग, वो एग्जैक्ट फीलिंग। उसे अच्छे से फील करो। अब आंखें खोलो। वो मेमोरी जो आपने अभी देखी वो कभी हुई ही नहीं होगी। सीरियसली। डिस्टॉर्टेड नहीं, एग्जैजरेटेड नहीं, बिल्कुल फैब्रिकेटेड। और सबसे स्केरी पार्ट, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दिमाग झूठी और सच्ची मेमोरीज के बीच में फ़र्क ही नहीं जानता। एक बनी हुई मेमोरी और एक रियल मेमोरी बिल्कुल एक जैसी लगती है। सेम कॉन्फिडेंस, सेम क्लैरिटी और सेम सर्टेनिटी। ये क्यों होता है, ये जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपकी मेमोरी कोई कैमरा नहीं है। आपने शायद सोचा होगा कि दिमाग एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। मोमेंट कैप्चर करो, स्टोर करो और जब चाहिए तब एग्जैक्टली वैसे ही प्ले करो। ये मॉडल बिल्कुल गलत है। आपकी मेमोरी कोई स्टोरेज नहीं है। आपकी मेमोरी एक इवेंट की रिकंस्ट्रक्शन है। हर बार जब आप कुछ याद करते हो, दिमाग एक फाइल रिट्रीव नहीं करता। वो इवेंट को दोबारा बिल्ड करता है उसके फ्रैगमेंट्स से, और गैप्स को लॉजिक से भरता है, एक्सपेक्टेशन से भरता है, और जो भी उस वक्त दिमाग में चल रहा होता है उससे भरता है। और हर बार जब ऐसा होता है, मेमोरी थोड़ी सी बदल जाती है। आप इवेंट याद नहीं कर रहे, आप याद कर रहे हो लास्ट टाइम जब आपने उस इवेंट को याद किया था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एलिजाबेथ लॉफ्टस नाम की एक साइकोलॉजिस्ट पिछले 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से मेमोरी की मैलिएबिलिटी को स्टडी कर रही हैं। एक फेमस स्टडी में उन्होंने लोगों को कार एक्सीडेंट की फुटेज दिखाई, फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, लेकिन एक वर्ड चेंज कर दिया। कुछ लोगों से पूछा कार्स कितनी स्पीड में थी जब वो स्मैश हुई एक दूसरे में, और कुछ से पूछा कार्स कितनी स्पीड में थी जब वो कांटेक्ट की एक दूसरे से। सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क। स्मैश्ड वाले लोग ज़्यादा स्पीड एस्टिमेट करते थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक हफ्ते बाद जब पूछा गया कि फुटेज में टूटा हुआ ग्लास था, तो स्मैश्ड वाले लोगों ने ज़्यादा बार हाँ कहा, लेकिन कोई ग्लास था ही नहीं फुटेज में। इसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। और ये सिर्फ कमज़ोर याददाश्त वाले लोगों के साथ नहीं होता, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। उसके बाद लॉफ्टस सिर्फ यहीं नहीं रुकी। अपनी एक और स्टडी में उन्होंने टोटली फॉल्स मेमोरीज प्लांट की, वो भी अडल्ट पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में। एक फैब्रिकेटेड चाइल्डहुड इवेंट जैसे कि शॉपिंग मॉल में खो जाना, या फैमिली से अलग हो जाना, या फिर किसी स्ट्रेंजर के पास चले जाना। अब इसमें से कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन जब पार्टिसिपेंट्स को उनकी 4 बचपन की मेमोरीज बताई गई, जिसमें से 3 रियल थी और एक फैब्रिकेटेड, तो रफली एक चौथाई लोगों ने ना सिर्फ वो झूठी मेमोरी को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसे इलेबोरेट करना शुरू कर दिया। उसमें डिटेल्स ऐड की, उसमें इमोशंस ऐड किए, और उन्होंने उस स्ट्रेंजर का चेहरा तक डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। पैनिक की फीलिंग डिस्क्राइब की, पेरेंट्स के मिलने पर रिलीफ डिस्क्राइब किया। उनके दिमाग ने एक सजेशन को लिया और उसे एक टोटली लिव्ड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। एक चौथाई सुनने में कम लगता होगा, लेकिन एक बड़ी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये होता क्यों है? इसका जवाब है हिप्पोकैम्पस। दिमाग के अंदर एक छोटा सा कर्व्ड रीजन होता है जो मेमोरी कंसोलिडेटर की तरह काम करता है। जब आपके साथ कुछ भी होता है, हिप्पोकैम्पस सारी सेंसरी डिटेल्स को बाइंड करता है, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उन सबको। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। हिप्पोकैम्पस रिलायबली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता उन चीज़ों में जो आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस की हैं और जो आप अपनी मर्जी से इमेजिन कर रहे हो। एक रिचली इमेजिन्ड सिनेरियो जिसमें काफ़ी डिटेल हो, सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो एक रियल इवेंट करता है। इमेजिनेशन और मेमोरी के बीच में कोई वॉल नहीं होती, सिर्फ एक स्मज है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जूलिया शॉ ने कुछ ऐसा किया जो जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है। वो और उनके कलीग स्टीफन पोर्टर ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ गाइडेड इंटरव्यूज के थ्रू कन्विंस कर लिया कि उन्होंने उनके टीनेज ईयर्स में ऐसे क्राइम्स किए थे जो एक्चुअल में कभी हुए ही नहीं। किसी को असॉल्ट किया हो, कुछ चुरा लिया हो, मतलब सिर्फ विटनेसेस नहीं, जो उन्होंने एक्चुअल में किए हों। इंटरव्यू प्रोसेस के एंड तक रफली 70% पार्टिसिपेंट्स ने डिटेल्ड फॉल्स मेमोरीज जनरेट की, उन क्राइम्स की जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। और उनमें से कुछ तो उन क्राइम्स को डिस्क्राइब करते वक्त इमोशनली डिस्ट्रेस्ड भी हो गए। वो इतना ज़्यादा बिलीव कर चुके थे उन सिनेरियोज में। 70%, एक लैब में, वो भी सिर्फ कुछ ही सेशंस में। अब सोचो ये कैसा लगता है, एक कोर्ट रूम में, या फिर एक थेरेपी सेशन में, या फिर घर की किसी पुरानी आर्ग्यूमेंट में, जहाँ पे आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था। हर एक कॉन्टेक्स्ट में एक सजेशन है, रेपिटेशन है, इमोशनल प्रेशर है। एग्जैक्टली वो कंडीशंस हैं जो फॉल्स मेमोरीज बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इनोसेंस प्रोजेक्ट
जो डीएनए एविडेंसेस से भी ज़्यादा गलत कन्विक्शंस ओवरटर्न करता है अमेरिका में, उन्होंने ये पाया कि 70% से ज़्यादा ओवरटर्न केसेस में मिस्टेकन आई विटनेस टेस्टिमनी अकेला सबसे बड़ा कॉज है रॉन्गफुल कन्विक्शंस का। ये लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, ये लोग एक्चुअल में कुछ ऐसा रिमेंबर कर रहे थे जो क्वाइटली किसी और ने या उनकी अपनी इमेजिनेशन ने उनके दिमाग में लिख दिया था। और ये आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में भी होता है। जो मेमोरीज आप सबसे ज़्यादा रिपीट करते हो वो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं। हर बार जब आप कोई स्टोरी डिनर पे या दोस्तों को सुनाते हो या खुद अपने दिमाग में सोने से पहले याद करते हो, तब आप उसे रीप्ले नहीं कर रहे, आप उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और हर बार वो थोड़ी सी अलग होती जाती है। जिस स्टोरी को आपने सबसे ज़्यादा बार सुनाया है वो असली इवेंट से सबसे ज़्यादा दूर हो चुकी है। रेपिटिशन मेमोरी प्रिजर्व नहीं करता, वो उसे रिफाइन करता है। हार्वर्ड के मेमोरी रिसर्चर डैनियल स्कैटर ने इसे 7 सिंस ऑफ मेमोरी कहा। उसमें फॉरगेटिंग तो सबसे नॉर्मल है, बाकी उससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जैसे कि मिस एट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है सही याद करना बट गलत सोर्स को क्रेडिट देना। सजेस्टेबिलिटी, बाहरी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में एब्जॉर्ब करना। और बायस, तुम्हारी करंट फीलिंग्स पास्ट को क्वाइटली रीराइट करती हैं अपने हिसाब से। ये एक्सीडेंटल फेलियर नहीं है, ये प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि मेमोरी एक्यूरेसी के लिए कभी डिज़ाइन ही नहीं हुई थी, ये सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुई थी। आपके एंसेस्टर्स को परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं चाहिए था, उन्हें एक सिस्टम चाहिए था जो पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करे, डेंजर प्रिडिक्ट करे और क्विकली अपडेट हो जब वर्ल्ड चेंज हो। जो मेमोरी रीराइट हो सके वो बग नहीं था, वो फीचर था, और उस फीचर की कॉस्ट आप हो। तो वापस जाते हैं वहां जहां शुरू किया था। वो मेमोरी जो आपने अपनी आंखें बंद करके देखी थी, वो हॉलीडे, बर्थडे या साइकिल चलाने का मोमेंट, उसने आपको शेप किया है। लेकिन कहीं जो एक्चुअली हुआ था उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपके दिमाग ने खुद बना दी। कुछ इमोशंस हैं जो कहीं और से बोरोड हैं। कुछ मोमेंट्स हैं जो सिर्फ एक स्टोरी के हैं जो आपका दिमाग आपके बारे में सुनाना चाहता था। लेकिन जिस रीज़न से आप अपना ब्लाइंड स्पॉट फील नहीं कर सकते, उसी वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो फैब्रिकेटेड पार्ट्स कौन से हैं। दिमाग उन्हें इतनी सीमलेसली फिल करता है कि गैप ही गायब हो जाता है। आपने कुछ याद किया था जो शायद आपको पता नहीं था। याद करने के तरीके ने उसे हमेशा की तरह थोड़ा सा बदल दिया।